गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कर्म करते हुए भी कर्म से संन्यास लेने की बात कहते हैं। और भगवान ने ये बातें चौथा अध्याय जो है जिसका नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग, जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, और ये वाला अध्याय है 5वां अध्याय जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास योग, ये 2 अध्याय ऐसे हैं भगवत गीता के अंदर जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वो कर्म करे मगर कर्मों से संन्यास भी ले ले। तो जब हम ये बात सुनते हैं और पढ़ते हैं भगवत गीता के अंदर, तो हमेशा एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है मन में हमारे, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम सिर्फ वर्ड्स पर जा रहे होते हैं, तो हमको ये लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम कर्म करें और कर्मों से संन्यास ले लें। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम कर्म करें और कर्मों में आसक्ति भी ना रखें। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कर्मों में आसक्ति होती है तभी तो हम कर्म कर पा रहे होते हैं, हमारा एक आसक्ति होती है और इसी वजह से हम अपना चाहते हैं कि हमारे को वो चीज़ मिल जाए, हमारा सपना पूरा हो जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। वही इच्छाएं जो है हमको कर्म करने के लिए प्रोत्साहित कर रही होती हैं। और आप कहते हैं कि आप सपना ही मत देखिए, आप इच्छा ही मत रखिए और आप कर्म करिए। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल विपरीत महसूस होती हैं एक आम आदमी को कि कर्म करते हुए कर्म से संन्यास कैसे लिया जा सकता है, कर्म करते हुए कर्म से डिटैच कैसे होकर कर्म करा जा सकता है। तो आज मैं आपको इस बात को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर कि जैसे भगवान अर्जुन को जब इस बारे में बात करते हैं कि अर्जुन के मन में भी ये वाला प्रश्न उठता है कि मैं इन 2 बातों को कैसे एक मान लूँ, या 2 बातें अगर विपरीत हैं तो मेरे लिए कौन सी अच्छी है। तो भगवान उसको अर्जुन को इस अध्याय के अंदर यही सारी बातें बताते हैं। तब वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जब कर्म कर रहा होता है तो एक हमको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक अभ्यास करना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर कि हम कर्म कर रहे हों वह कर्मों से बंधे नहीं। अब बंधे किस प्रकार से नहीं, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां सब कार्य कर रही हैं। हम अपने नेत्रों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, चलते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हम हर कार्य कर रहे हैं। तो हर कार्य को करते हुए अगर हम अपने मन में ये सोच लेते हैं कि अपने अपने अर्थों में हमारी इंद्रियां ही बरत रही हैं, मतलब हम स्वयं कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए ये सब कार्य ज़रूरी हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां ये कार्य कर रही हैं, मगर ये हम इन कार्यों से डिटैच हैं, हमारी इनमें अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ ज़रूरी है इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम इस प्रकार से सोच लेते हैं तो हम अभ्यास करने से अपने को उन कार्यों से डिटैच करके ही उस कार्य को कर पाएंगे। और भगवान कहते हैं कि जिसका मन तद्रूप हो जाता है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो जाती है, ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो भगवान, जो परमात्मा में एक ही भाव रखता है, जो ब्राह्मण में, गौ, कुत्ता और चंडाल में भी समदर्शी हो जाता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। जिसके अंदर काम क्रोध नष्ट हो जाते हैं वो शांति को प्राप्त होता है। तो हमको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें अपने अंदर से इन सारे भावों को जो हमें दिशाहीन कर देते हैं, उन भावों से हमको अपने को बचाना है। हमें अपने अंतःकरण की शुद्धि पर कार्य करना चाहिए। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, अगर हम किसी से अटैच नहीं होंगे, अगर हम फल की इच्छा रखे बिना कर्म करेंगे। कभी आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, आप कोई भी कार्य करते हैं, छोटा सा एक अपना कोई भी कार्य लीजिए, अगर आप उसको करते हैं, आप एक बार अपने मन में ये सोच लो कि मुझे ये कार्य करना है, चाहे इसका फल कुछ भी हो। तो फिर आप जब उसको कार्य को करेंगे तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, आप उस कार्य को करते हुए उससे डिटैच थे, उसके कर्म के बंधन से आप मुक्त थे उस समय। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर, छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर अपने जीवन में इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमको कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त रहना है। तो जब हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर कर्म करते हैं, इसका मतलब हमारी उसके अंदर अटैचमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जब किसी भी चीज़ में अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो इंसान सन्यासी हो जाता है, वो इंसान योगी हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
यहाँ पर यही बात समझाना चाह रहे हैं कि तुम अपने कर्म करो मगर फल की इच्छा मत करो, फल तुम मुझ पर छोड़ दो। और वही भगवान का संदेश हम मनुष्यों के लिए भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये बात, गहराई बहुत है इस बात के अंदर, और अगर हम समझें तो इस बात को हम अपने जीवन के अंदर उतार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।